हेलो एवरीवन, दिस साइड नवीन। कैसे आप फेसबुक एड्स के थ्रू हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और काम को समझना कि फेसबुक एड्स के थ्रू हाई क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट करी जाती है। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर देता हूँ और आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। फेसबुक एड्स के थ्रू लीड जनरेट करने के लिए आपके पास कुछ एसेट्स होने चाहिए। वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एक फेसबुक पे प्रोफाइल होना चाहिए, आपका भी हो सकता हो, किसी और का भी हो सकता है। तो आपके पास एक प्रोफाइल होना चाहिए फेसबुक पे। मेरा खुद का प्रोफाइल है, ये देख सकते हो, नवीन पुरोहित के नाम से मेरा खुद का प्रोफाइल है फेसबुक पे। आपके पास भी होना चाहिए। बिना प्रोफाइल के आप फेसबुक एड्स नहीं चला सकते हो, आपके पास फेसबुक प्रोफाइल होना ही होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पे एसेट्स होने चाहिए वो होना चाहिए आपका फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर एक पेज बना होना चाहिए। तो मेरा पेज है आईबीसी नवीन के नाम से। मैं अपने पेज में स्विच कर देता हूँ अपने आप को। तो ये आपके पास पेज होना चाहिए, प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए आपका पेज, ठीक है। आपका पेज आपके इंस्टा से कनेक्ट होना चाहिए ऐड रन करने के लिए, ठीक है। मेरा पेज मेरे इंस्टा से कनेक्ट है। मैं जाता हूँ मेटा बिजनेस सूट के ऊपर, यहाँ पे चेक करता हूँ क्या मेरा पेज मेरे इंस्टा से कनेक्ट है। तो मेरा पेज जो है मेरे इंस्टा से कनेक्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारी चीजें। तो उसके बाद आप जाते हो एड्स मैनेजर के ऊपर, ठीक है। ऐड जो भी चलती है एड मैनेजर के थ्रू चलती है। तो आप कैंपेन पे जाते हो यहाँ पे। अब मैं आपको एक एड्स बना के दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है। तो हमें इसके बाद करना क्या होता है बेसिकली, हम एड्स एड मैनेजर के ऊपर आ गया। ये मेरा एड अकाउंट है, आपका एड अकाउंट यहाँ पे शो होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपके मल्टीपल एड अकाउंट हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये एड अकाउंट है, ये आपके सामने दिख रहा है आपका। तो आपको उसके बाद क्या करना है, एड मैनेजर पे जाके क्रिएट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ये आपके ऑब्जेक्टिव है। तो आप कौन सी वाली ऐड चला रहे हो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार ऐड चला रहे हो तो मैं आपको पर्सनली सजेशन दूंगा कि आप अवेयरनेस ऐड चलाओ, क्योंकि एकदम लीड जनरेशन ट्रैफिक इंगेजमेंट वाली एड्स में मत चलाओ। एक फनल्स आपको सेल्स का आपने सुना होगा, सबसे पहले आप लोगों को अवेयर करते हो, फिर आप ट्रैफिक इंगेजमेंट वगैरह करते हो। तो मेरे को यहाँ पे लीड जनरेट करनी, मैं ऑलरेडी अवेयरनेस ऐड चला चुका हूँ इस ऐड अकाउंट पे। तो मुझे यहाँ पे लीड जनरेट करनी है, तो मैं लीड्स का ऑब्जेक्टिव चूज करूंगा और इसको कंटिन्यू कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। तो जैसे मैंने कंटिन्यू किया आपके सामने, ये मेरा कैंपेन लेवल खुल गया। एड्स के तीन लेवल होते हैं, कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल, एड्स लेवल। तो तीनों लेवल हमें कंप्लीट करने होते हैं। तो मैं अभी कैंपेन लेवल पे हूँ। सबसे पहले मैं कैंपेन का नाम लिख देता हूँ। कैंपेन का नाम मैंने नवीन कर दिया है यहाँ पे, सिंपल सा। तो आप भी कुछ भी कैंपेन का नाम लिख सकते हो, उससे कोई वो नहीं होती है, कुछ भी मैटर नहीं करता कि आपका कैंपेन का नाम क्या है। उसके बाद आपको कैंपेन की कैटेगरी चूज करनी है। क्या मेरा कैंपेन इन चीज़ों को रिलेट करता है, या मैं कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट या कुछ हाउसिंग वगैरह, मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो मैं इस पे कैटेगरी को चूज नहीं करूंगा। यहाँ पे मेरा जो है एड्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, लीड जनरेट में कर रहा हूँ, यहाँ पे लीड्स दिखाई दे रहा है आपके सामने। उसके बाद आपको डेली बजट पे जाना है। तो यहाँ पे आपको डेली बजट चूज करना होता है। तो मेरा जो बजट है 456 रुपये मैंने कर दिया सिंगल डे का बजट। आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं एड सेट लेवल पे आता हूँ। एड सेट लेवल पे भी आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने एड का नाम लिख देता हूँ। एड्स का नाम मैंने नवीन लिख दिया है, सिंपल सा, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो उसके बाद मैंने नवीन जैसे एड्स का नाम लिखा। मेरा यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन क्या है, क्या गोल है मेरे कन्वर्जन को लेकर। क्या मैं वेबसाइट पे लोगों को लैंड करवाना चाहता हूँ, वेबसाइट एंड कॉल जनरेट करना चाहता हूँ। तो मेरा जो गोल है यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म है। मैं चाहता हूँ कोई भी ऐड लोग मेरी ऐड को देखे इंस्टेंट फॉर्म भर दे, मुझे लीड जनरेट करनी है फॉर्म के थ्रू, ठीक है। ये मेरा पेज है जिसपे ऐड चल रहा है। और मेरा जो गोल है यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड पे मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। अगर आपके पास सीआरएम है तो आप सीआरएम यहाँ पे सेट कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ पे आपका स्टार्ट डेट है, यहाँ पे कब आप ऐड चलाना स्टार्ट करोगे, एंड डेट कब होगी वो यहाँ सेट कर सकते हो। मैं इसको सेट नहीं करता हूँ कभी भी, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सी मोड सेटिंग पे जाते हो तो आपके सामने यहाँ पे भी बहुत ऑप्शन आते हैं। लोकेशन का ऑप्शन आता है कि आप अपनी एड्स कहाँ दिखाना चाहते हो। मैं अपनी एड जो है दिल्ली में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं दिल्ली को क्लिक कर देता हूँ। मैं अपनी एड पंजाब में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं पंजाब भी यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो जहां जहां मुझे ऐड दिखानी है वहां वहां मैं चीजें सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे मध्य प्रदेश में अपनी ऐड दिखानी है, तो मैं मध्य प्रदेश में भी क्लिक कर देता हूँ। मुझे अपनी ऐड मुंबई में दिखानी है, तो मैं मुंबई को भी क्लिक कर देता हूँ। मुझे अपनी ऐड तमिलनाडु में दिखानी है, तो मैं वहां भी क्लिक कर सकता हूँ। करंट सिटी ओनली, इसका रेडिएशन बढ़ा देते हैं ताकि पूरे मुंबई के अंदर ऐड दिखे। मैं अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ कोई ऐसी सिटी को जहाँ पे मुझे अच्छे लोग मिल सकते हैं।
तो मैं अपनी एड्स रायपुर छत्तीसगढ़ में भी दिखाना चाहता हूँ। रायपुर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपके पास, रायपुर छत्तीसगढ़ इंडिया, ठीक है। तो मैं इतनी ही लोकेशन प्रेफर करता हूँ। अगर आप ज़्यादा लोकेशन टारगेट करते हो सकता है आपको लीड कॉस्टली मिले, हो सकता है अच्छी लीड ना मिले। तो आप कम कम, अगर आपको ज़्यादा लोकेशन टारगेट करनी है तो आप एड सेट 2 भी यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। 2 एड सेट बना सकते हो, मैं तो एक ही बनाऊंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा लोकेशन चूज नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे सी मोर कंट्रोल पे जाता हूँ, मिनिमम एज कितना रखना चाहता हूँ यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ से मिनिमम एज कर सकता हूँ, मुझे मिनिमम एज चाहिए 25 साल। मेरा प्रोडक्ट जो है ना 25 साल से ऊपर वालों के लिए है, तो मैं 25 साल कर दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे मुझे लैंग्वेज यूज करने का ऑप्शन मिलता है कि मैं कौन सी लैंग्वेज वालों को अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हिंदी बोलने वालों को मेरी ऐड दिखे, और मैं चाहता हूँ इंग्लिश बोलने वालों को मेरी ऐड दिखे, ठीक है। आपको इंग्लिश और हिंदी यहाँ से आप कर सकते हो। तो इंग्लिश मैंने यहाँ पे कर दी। इंडिया के अंदर जो इंग्लिश बोली जाती है ना, वो यूएस वाली इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, मल्टीपल लैंग्वेज आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे शो सजेशन पे जाता हूँ। यहाँ से मेरा जो गेम होता है ना एड्स का, वो चेंज होता है। यहाँ से मैं अब मिनिमम एज मैंने 25 रखा था, मैक्सिमम कितना होना चाहिए मैं चाहता हूँ मेरा जो मैक्सिमम एज हो लोगों को दिखाने का ऐड, 45 साल हो, 25 से 45 के बीच मेरी ऐड दिखे। मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इंटरेस्ट के बिहेवियर पे, डेमोग्राफिक के बिहेवियर पे और टारगेटिंग करूंगा। तो मैं हमेशा टारगेटिंग आपको प्रेफर करता हूँ कि अच्छी टारगेटिंग करो। मैं करता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट मेंटर को टारगेट करता हूँ, मैं मोटिवेशन स्पीकर को टारगेट करता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को टारगेट करूंगा जो स्पीकर में जिनका इंटरेस्ट हो, और जिनका इंटरेस्ट हो, जिनका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में हो। साइकोलॉजी नहीं आ रहा है भाई। साइको, जिनका इंटरेस्ट हो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको टारगेट करेंगे। गवर्नमेंट जॉब, ऐसा आप अपने हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हो। जिनकी न्यू जॉब लगी उनको टारगेट करता हूँ, और जो लोग अपने स्टॉक मार्केटिंग करते हैं उनको मैं टारगेट करता हूँ। स्टॉक मार्केटिंग वालों को टारगेट करता हूँ। स्टॉक मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा साइज इसमें। मैं ट्रेडिंग वालों को टारगेट करता हूँ, इन्वेस्टिंग वालों को करता हूँ। और मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ इन्वेस्टर को, फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टर को। और मैं यहाँ पे, मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे सजेशन मुझे फेसबुक दे रहा है। और यहाँ पे मैं और पर्सनल फाइनेंस वालों को, रियल एस्टेट वालों को टारगेट करता हूँ। और मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा हेल्थ एंड फिटनेस को, उसमें बहुत कम साइज है इसका। फाइनेंशियल सर्विस वालों को मैं टारगेट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे टारगेटिंग कर दी है, ठीक है। आप ज़्यादा टारगेटिंग मत करना, मैं आपको सजेशन देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे फिर। तो यहाँ पे आप डिवाइस के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे लोगों का ऐड दिखाओ जिनके पास सिर्फ आईफोन हो, उनको ऐड दिखे मेरी, तो आप उन लोगों को भी ऐड दिखा सकते हो सकता है आपको लीड की जो कॉस्टिंग है ना वो हाई आ सकती है, ठीक है। तो इस पे मैं ऑल डिवाइस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लीड की कॉस्टिंग हाई नहीं चाहिए। तो आप हाई क्वालिटी की लीड भले मिल सकती है, लेकिन आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे सर्च रिजल्ट में ऑफ कर देता हूँ प्लेसमेंट पे, क्योंकि मुझे यहाँ से अच्छी लीड कभी मिलती नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं ऐप और साइट पे भी ऐड नहीं दिखाना चाहता हूँ। अब मैं उस लेवल पे आ गया हूँ, एड्स लेवल पे आ गया हूँ। एड्स लेवल पे फिर से मैं एड्स का नाम लिख देता हूँ। एड्स का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं फिर से नवीन लिख देता हूँ अपना नाम। और यहाँ से मैं क्लिक करके नीचे आ जाता हूँ। अब मेरा कौन से पेज पे, इंस्टा पे ऐड चल रहा है, ये मेरा इंस्टा है, यहाँ पे कनेक्ट है। आपका कनेक्ट होगा तो यहाँ पे शो होगा, नहीं होगा तो आपको कनेक्ट करना है इंस्टा से, ठीक है। तो अब मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ये मेरा फॉर्म लग गया है। आप जब भी लीड जनरेट करते हो ना, इंस्टेंट फॉर्म का, तो आपका एक फॉर्म होता है, फॉर्म बनाना होता है आपको। आप क्रिएट फॉर्म करके यहाँ से फॉर्म बना सकते हो, बहुत ईजी होता है क्रिएट फॉर्म करके फॉर्म बनाना, ठीक है। आसानी से आप बना सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से क्रिएटिव चूज करना होता है जिसपे आप ऐड चलाना चाहते हो। मैं आपको प्रेफर करता हूँ, पहली बार ऐड चला रहे हो तो वीडियो ऐड चलाओ, पोस्टर पे ऐड मत चलाना। बिना डाटा के पोस्टर पे कभी भी ऐड नहीं चलते। तो मैं यहाँ पे वीडियो ले लेता हूँ जिसपे मुझे ऐड चलाना है, और मैं वीडियो को कंटिन्यू कर देता हूँ। वीडियो का साइज यहाँ से आप वो कर सकते हो, रेशियो। उसके बाद आपको हेडलाइन यहाँ पे लिखना होता है। हेडलाइन लिखने के लिए
स्टोरी में हेडलाइन लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है मेटा एड्स। मेटा एड लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो आप, ऑलरेडी जो ऐड चला रहे हैं उनको आप उनके टैक्स वगैरह भी आप निकाल सकते हो। चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो आप प्राइमरी टेक्स्ट लिखने के लिए। यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड डाल देता हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे मैं ऐड चला रहा हूँ, जिन लोगों पे मैं ऐड चला रहा हूँ, सर्च कर देता हूँ। ऑलरेडी इसके नाम से बहुत सारे कीवर्ड के नाम से बहुत सारी एड्स यहाँ पे चल रही होगी। देखो जैसे मुझे और लोग जो ऐड चला रहे हैं यहाँ पे, जैसे मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये मुझे प्राइमरी टेक्स्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर देता हूँ और मैं यहाँ पे चल जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको प्राइमरी टेक्स्ट को डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बड़ा प्राइमरी टेक्स्ट नहीं लिखना है, ध्यान रखना, इससे आपके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिल द फॉर्म, फिल द फॉरम, बड़ा सिंपल है यहाँ पे। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो आप, ठीक है। अप्लाई नाउ रखना है आपको फॉर्म वाले हम इसमें हमेशा, और इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, इसको डन कर देना आप। अब यहाँ पे आपका सब कुछ रेडी हो गया, सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपका वेबसाइट पिक्सल वगैरह लगा के रखे हो तो यहाँ से पिक्सल सेट कर सकते हो, वैसे इसकी नीड नहीं है। अगर करना चाहते हो पिक्सल भी सेट कर सकते हो। ये एड्स बन के रेडी हो गया, अब मुझे इसको पब्लिश करना है। ये पब्लिश हो जाएगा, मुझे इस पे इसको पब्लिश कर देना है। जैसे ही पब्लिश होगा तो इस तरह से, किस तरीके से दिखाई देगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये पब्लिश पब्लिश हो गया, सॉरी, पब्लिश ये ऐड हो गया है। अब यहाँ पे ये मेरे नाम से दिखाई देगा आपके सामने। तो ऐड, ये देखो अप्रूव हो गया ऐड, सॉरी अप्रूव नहीं हुआ, ये पब्लिश हो गया है, थोड़ी देर में अप्रूव हो जाएगा। पेमेंट एरर बता रहा है, आपको यहाँ से बिलिंग वाले ऑप्शन पे जाके पेमेंट करना होता है। तो मैं अभी पेमेंट नहीं लगाऊंगा, मैं 6 बजे बाद ही पेमेंट लगाता हूँ। तो अभी इसमें 0 0 पेमेंट दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ से पेमेंट जोड़नी होती है पेमेंट पे जाके। तो उसके बाद आपका ऐड रन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये ऐड पहले रिव्यू में जाएगा, अगर मेटा चेक करेगा ये ऐड सही है तो इसको एक्टिव कर देगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए मेटा एड्स के ऊपर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको इंगेजमेंट वाला ऐड रन करके बताऊंगा। वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहां से निकाल के मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल मेंटोरशिप दे सकता हूँ। आपको मेटा एड्स की सर्विस चाहिए तो भी मैं आपके लिए सर्विस भी मेटा एड्स की दे सकता हूँ आपको। तो इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप कर